कोशिश करेंगे कि समस्याओं को लेके लोग बैठे हुए हैं और प्रशासन से किस तरीके का आश्वासन मिला है या कोई प्रशासन का बात इनसे करने आया है कि नहीं करने आया, हम इन्हीं से जानने की कोशिश करते हैं। आप अपना नाम बता दीजिए। निधि। निधि, तो आप बीएचयू की स्टूडेंट हैं, किस की स्टूडेंट हैं, यूजी पीजी? पीएचडी स्कॉलर हूँ मैं। आप पीएचडी स्कॉलर हैं, तो किस मुद्दों को लेके आप लोग बैठे हुए हैं, बताइए। हमारा बहुत ही बेसिक सा मुद्दा है कि हम लोगों को खाना बहुत ही घटिया मिलता है, जिसके बारे में कोई भी बात नहीं कर रहा है। और दूसरी चीज़ हम ये चाहते हैं कि हम लोगों का पर मील सिस्टम होना चाहिए, क्योंकि बीइंग अ रिसर्च स्कॉलर हम लोगों को बहुत सारे इंटरव्यूज़ के लिए, सेमिनार के लिए, वर्कशॉप के लिए बाहर जाना होता है और हम लोग उस समय में खाना नहीं खाते हैं, जिसके लिए हम लोग पहले ही एडवांस में महीने की शुरुआत में पैसा पे कर देते हैं। रूल ये है कि हमारा सिर्फ 15 डाइट ऑफ होगा प्लस यूनिवर्सिटी हॉलीडेज़, लेकिन हम चाहते हैं कि हम लोग उतने ही डाइट्स का पैसा पे करें जितनी डाइट्स हम अवेल करते हैं। जो चीज़ हमने खाई ही नहीं, हम उसका पैसा क्यों पे करें? जी जी। और प्रशासन के द्वारा, और आप हॉस्टल की बात कर रही हैं? जी, मैं किस हॉस्टल की? न्यू पीएचडी गर्ल्स हॉस्टल। न्यू पीएचडी गर्ल्स हॉस्टल। तो पूरे मंथ का पैसा ले लिया जाता है खाने का, चाहे खाएं या चाहे आप ना खाएं। और इसके लिए आपने अपने वार्डन से या जो भी वहाँ पे जो इस अधिकारी उनसे बात की? हमने सबसे पहले डीन ऑफ स्टूडेंट को लेटर लिखा, लेकिन उसके बारे में कोई भी बात नहीं की गई। उसके बाद हमने वार्डन मैम से भी बात किया, लेकिन मैम ने बोला कि ये बात हमारे लेवल पे सॉर्ट आउट नहीं की जा सकती है, इसके बारे में डीन ऑफ स्टूडेंट सर जो हैं वो बात करेंगे। तो आपने उसके बाद में बात किया डीन ऑफ स्टूडेंट्स से? जी, हमने उसके बाद भी उनसे बात किया। फिर हमने कल रजिस्ट्रार सर से भी इस बारे में बात की है, तो रजिस्ट्रार सर ने बोला है कि वो कुछ नहीं कर सकते हैं और वीसी सर इस बारे में हमारी हेल्प करेंगे। तो आप लोग 3 दिन से धरने पे बैठे हुए हैं? सर, एक बात मैं बताना चाहूँगी कि एक बार जब 2 महीने पहले शायद डीन सर आए थे मेस के इश्यूज़ को लेके, तो हम लोगों ने उनके सामने ये प्रपोजल रखा था कि सर हमें भी मील वाइज चाहिए। आप सिर्फ 5 दिन क्यों ऑफ करेंगे, जब हम महीने के 10-15 दिन सर्वेज फील्ड स्टडी में चला जाता है हमारा। हम रिसर्च स्कॉलर्स हैं, हमारा सोशियोलॉजिकल स्टडी होता है, तो हम मजबूर हैं कि हम नहीं उस टाइम पे होंगे हॉस्टल में, तो हम अवेल नहीं कर पाएंगे वो सर्विस। तो आप हमें मील वाइज दे दें, तो हम जितना खाएंगे हम उतना पे करेंगे। तो उन्होंने बोला ऐसा कहीं नहीं होता। हमने बोला कि बॉयज़ हॉस्टल में ऐसा ही होता है। तो उन्होंने बोला तुम लड़कों से कंपेयर मत करो अपने आप को। तो मुझे लगता है कि ये इससे भी डीपर इशू है कि यहाँ पे जेंडर डिस्क्रिमिनेशन आज भी है। 21st सेंचुरी में 2023 में भी यहाँ पे बीएचयू में आज जेंडर डिस्क्रिमिनेशन होता है हर लेवल पे। और एक और चीज़ है कि बीएचयू के जितने भी हॉस्टल हैं आप जाके चेक कर लीजिए, सभी हॉस्टल्स में वाईफाई लगा हुआ है। हम लोगों का हॉस्टल प्राइवेटाइजेशन के नाम पर बना है। हम लोग 6 महीने की 10,000 रुपये फ़ीस दे रहे हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं होती। 6 महीने की 10,000 फीस? 6 महीने की 10,000 और साल भर का 20,000। कोई बात नहीं, आप हमसे फ़ीस लीजिए। हॉस्टल मेंटेनेंस के नाम पर हमसे चार्ज लिया गया है, लेकिन 7 महीने हो गए हैं हम लोगों के हॉस्टल में अभी भी वाईफाई नहीं है। अच्छा, और जैसे कि बात किया इन्होंने कि वाईफाई नहीं है और 10,000 का चार्ज, जैसे कि हम आर्ट्स के हॉस्टल में भी देखते हैं तो वहाँ पे समथिंग 1600 रुपये। मैं अपना पर्सनली बताऊँ तो मेरा 1600 रुपये 1 साल का है पूरा। और तो हॉस्टल की चार्जेस तो बहुत ही ज़्यादा है। और जैसे कि आपने बताया कि वहाँ पे इस बॉयज़ हॉस्टल में जो भोजन का होता है, खाने का होता है, तो पर डाइट कोई खाता है या घर चला जाता है तो उसको डाइट का कोई पे नहीं करना होता है। और आपने जैसे कि बताया कि आपने जब बात की तो बोला कि स्टूडेंट से आप बॉय से कंपेयर मत कीजिए, ये बहुत गलत बात। ये भी आपको बताना चाहूँगी कि हमारा जो चार्जेस है वो ऐसा नहीं है कि हम दे दें और हम भूल जाएँ, जैसे कि सब्सिडाइज चार्जेस नहीं है हमारा पूरा प्राइवेट मेस का पैसा देते हैं हम। 4,000 के आसपास हमारा बिल बनता है। 3,500 बेसिक होता है प्लस सर्विस चार्जेस मिला के 4,000 के आसपास पर महीना, और हम उसको अवेल भी नहीं कर रहे होते। तो आप 3 दिन से जैसे बैठे हुए हैं, यहाँ पे कौन से शिक्षा अधिकारी आपसे बात करने आए? कोई बात करने आए? कल रात को हमसे सिर्फ चीफ प्रॉक्टर सर आए थे, हमें यहाँ से हटने के लिए, हमें यहाँ से जाने के लिए बोलने के लिए। उनके अलावा पूरी रात कोई नहीं आया। हम लोग तब से यहीं बैठे हुए हैं। आपसे हटने के लिए से बात कही गई, तो आपसे जब हटने को बात कही गई तो क्या जब आप लोग मुद्दों को लेके बैठे तो मुद्दे सॉल्व हो गए? किस लिए हटने को बात की गई? उन्होंने हमें बोला कि आप लोग चाहते हैं कि आपका करंट मेस यहाँ पे ना हो, तो आपके हॉस्टल से करंट मेस को निकाल दिया गया है, तो अब आप यहाँ पर बैठ के क्या कर रही हैं, हॉस्टल जाइए। जब हम लोग हॉस्टल गए तो वो करंट मेस अभी भी वहाँ पर चल रहा है, बच्चे अभी भी वहाँ पर खाना अवेल कर रहे हैं उस मेस का। और सर बात ये नहीं है कि उन्होंने हमारी मांग ऐसे वर्बली सुन ली या बता दिया कि आश्वासन दे दिया हाँ हो जाएगा। उन्होंने बोला ये फैमिली मैटर है आपके हॉस्टल का, आप कर लेंगे, इंटरनली सॉल्व कर लेंगे। बट हमारा मुद्दा है, हमारा जो पॉइंट है वो ये है कि हमें रिटन चाहिए सर, क्योंकि हम ये अश्योरेंस ले थक गए हैं। हमें रिटन चाहिए कि हाँ ये 3 पॉइंट्स, हम 9 पॉइंट लेके चले थे, अब हम काट के जो है उसको 3 पॉइंट तक कंसोलिडेट किया है। जो बेसिक मुद्दे हैं बस उन पे अब हम बात करना चाहते हैं, तो हमें बस वो अश्योरेंस रिटन फॉर्म में चाहिए उनके सिग्नेचर
नेचर के साथ, बस यही हमारी मांग है। यही आपकी मांग है? और भी चीफ प्रॉक्टर के अलावा कोई अधिकारी आपसे बात करने आया? नहीं, उनके अलावा हमारे से कोई भी बात करने के लिए नहीं आया है और हम 7 महीने से इस चीज़ को फेस कर रहे हैं। अगर ये इतनी बड़ी बात नहीं होती तो आज हम तीसरे दिन रोड पे नहीं बैठे होते। सर हम कल रजिस्ट्रार ऑफिस गए थे उनको कन्विंस करने के लिए कि सर बच्चे जो धरना पे बैठे हैं आप उनसे बात करने के लिए, क्योंकि बहुत थे कल बच्चे, आज यहाँ पे नहीं है। और वो इसलिए नहीं है क्योंकि सबके फैकल्टी डीन सब उन पे प्रेशराइज़ कर रहे हैं कि आप वहाँ से हटो नहीं तो आपका रिसर्च कॉम्प्रोमाइज़ होगा। तो ये सर सारी प्रेशर्स को झेल के भी हम लोग यहाँ पे बस 2-3 लोग ही अब बच गए हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि लोगों को मेंटली इमोशनली हरास किया जा रहा है और अपनी बात नहीं कहने दी जा रही। बिल्कुल सर, क्योंकि प्रोटेस्ट मुझे लगता है हर स्टूडेंट का राइट है। और हम लोग किसी से कोई बदतमीज़ी नहीं करें, हमने किसी के ऊपर पत्थर नहीं फेंके हैं, किसी को गालियाँ नहीं दी, हमने कुछ बोला नहीं है, हम चुपचाप यहाँ पर बैठे हुए हैं। तो क्या आपको इतना भी नहीं लगता है कि हम 2 रातों से बिना कुछ खाए पिए यहाँ पर बैठे हुए हैं? तो आप एक बार आके हमारी बातें सुन लें या एक बार आके आप हमसे पूछ लें सामने से आके कि हमें क्या दिक्कत है। सही बात है, बहुत ही ख़राब कंडीशन है कि कोई स्टूडेंट, ये विश्वविद्यालय स्टूडेंट्स का है और जब स्टूडेंट्स की बात नहीं सुनी जाती है, यहाँ पे अभी ज़्यादा होगा तो पुलिस आ जाएगी और पुलिस इन लोगों को हटाने का प्रयास करेगी। इस तरीके के भी प्रयास किए जाएंगे। और 2 दिन से रात में, एक्चुअली दिन में तो हम देख रहे हैं कि आराम से बैठे हुए हैं और चारों तरफ रात में बैठना इतने जाड़े में, और तो चीज़ें बहुत ही ख़तरनाक होती हैं। और ज़्यादा दिन तक प्रोटेस्ट का इतिहास रहा है यहाँ पर, ज़्यादा दिन तक प्रोटेस्ट करोगे तो पुलिस की वैन आएगी और गाड़ी में भर के ले जाएगी। और समस्या का सॉर्ट आउट नहीं किया गया, उल्टा बोल दिया गया कि आप लोग हॉस्टल जाइए अपने, और हॉस्टल में जाके अपने आपका इंटरनल मामला है। इंटरनल मामला क्या होता है हम इनसे भी जानने की कोशिश करते हैं, ये भी धरने में शामिल हैं। आपका क्या कहना है? इंटरनल मामला अगर होता तो फिर यहाँ बैठे ही क्यों होते 2 दिन से? अगर वो इंटरनली हॉस्टल में 7 महीने पहले सॉल्व ही हो गया होता तो आज बैठने का तो रीज़न ही नहीं बनता। 2 दिन से फर्जी का थोड़ी बैठे हुए। अगर आप 8 महीने पहले उस लेटर को सॉल्व कर चुके होते, हमारे प्रॉब्लम्स को सुन लिए होते वार्डन के लेवल पे ही, DSW के लेवल पे ही, तो आज हम VC तक आते ही नहीं। आपने हमें मजबूर किया है कि हम यहाँ पे आके बैठे 2 दिन से। और यहाँ से भी जो कोई हल नहीं निकलता है, क्योंकि ज़्यादातर तो यही होता है कि अभी कि कोई ना कोई नेता की रैली हो जाएगी, नेता की रैली के चक्कर में आप लोगों को भी हटाया जाएगा। हमको तो यही लगता है। आपको क्या करेंगे आप लोग? उसके आगे भी कोई सुनवाई की मांग है या फिर क्या प्रधानमंत्री को पत्र लिखेंगे? किस तरीके से काम करेंगे? देखिए, जब नियुक्ति हुई थी हमारे चांसलर वाइस चांसलर साहब की, तो 6 महीने तो वो कैंपस में ही नहीं आए थे, लापता थे। अब जब से आए हैं तब से उन्हें दूसरे सेमिनार्स करने के और इधर उधर घूमने की बहुत टाइम है, लेकिन स्टूडेंट्स मुद्दे पे स्टूडेंट्स से बात करने की उनको फुर्सत नहीं है। इतने यहाँ के दूसरे वाइस चांसलर रहें और वो आते थे, जब स्टूडेंट्स अपने मुद्दे को लेके बैठते थे तो वो बात करने आते थे उनसे कि उनकी इशू क्या है, उनकी प्रॉब्लम क्या है, वो कैसे सॉल्व कर पाएंगे। लेकिन ये जो है ये रजिस्ट हो चुके हैं कि स्टूडेंट्स की मतलब स्टूडेंट्स मजबूर होकर आते हैं रोड पर, प्रोटेस्ट करते हैं, उनको करने दो, वो जब तक करना चाहें। हम तो नहीं जाएंगे उनसे मिलने। मेरे को मतलब ही नहीं। उनका एकदम सिंपल यही सीन है कि मेरे को मतलब ही नहीं, आप करते रहिए प्रोटेस्ट, उनको इससे कोई लेना देना नहीं है। तो इस तरीके की स्थिति है महामना की बगिया में। अब देखते हैं इस प्रोटेस्ट का क्या नतीजा निकलता है। भाई बात तो जायज़ है कि जो मेस बॉयज़ हॉस्टल में जैसे मेस होता है, और सिंपल अपनी मांगों को लेके जब हम खाना नहीं खा रहे हैं तो हम पैसा किस चीज़ का दें? सिंपल अपनी इस बात को लेके भी सुनवाई नहीं हो रही। स्थिति तो बहुत ख़राब है। देखते हैं इसका क्या नतीजा निकलता है। और ये लोग बहुत ही ज़्यादा बैठे हुए हैं, तो सिक्योरिटी का तो कोई इशू नहीं है यहाँ पर। रात में सारा सिक्योरिटी चाक चौबंद रहता है। कोई सिक्योरिटी गार्ड्स हमारे बाहरी जो भी कोई सिक्योरिटी गार्ड ऐसे हमारे आसपास नहीं खड़े होते हैं, अंदर रहते हैं। VC सर के जो ये दरवाज़ा है, सिक्योरिटी वो हमारे लिए नहीं होती, सिक्योरिटी ये उनके लिए होती है। सर के लिए स्टूडेंट्स का कोई सिक्योरिटी नहीं होता वहाँ पे। उसके पास में कोई नहीं बैठता है, कोई नहीं खड़ा। चाहे कोई आए जाए, कोई उनसे मतलब नहीं है। ऑफिशियल गाड़ियाँ अंदर आ सकती हैं। जो इधर भी बैरिकेड्स लगे हुए हैं, इधर भी बैरिकेड्स लगे हुए हैं, लेकिन रात को वो वीरान होते हैं, वहाँ पर कोई खड़ा नहीं होता। सर यहाँ पे हमें कुर्सी की गरिमा बताई जाती है कि हम VC की कुर्सी में बैठे हैं या फिर हम रजिस्ट्रार की कुर्सी में बैठे हैं तो हम आपसे जाके नहीं मिल सकते। तो जो स्टूडेंट रजिस्ट्रार की कुर्सी पे कोई बैठा है तो किस लिए बैठा है? स्टूडेंट्स के लिए बैठा है। वो स्टूडेंट वेलफेयर के लिए अगर नहीं कर सकते, उनकी दे कॉम्प्रोमाइज स्टूडेंट का वेलफेयर अपने गरिमा बढ़ाने के लिए, अपना स्टेटस और सिंबल दिखाने के लिए। हम यहाँ के जो गार्ड्स हैं उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं, क्योंकि धरने इसके पहले भी बहुत सारे होते रहे हैं। और जैसा कि बात है कि रात में आप लोग बैठते नहीं हैं और कोई भी आए चाहे बाइक लेके आए, क्या कहना है आप लोगों को? आप लोग कैसे सिक्योरिटी करते हैं यहाँ पे? कुछ भी नहीं बोलना है आपको? बोलना है बिल्कुल कुछ नहीं। कुछ नहीं तो सिक्योरिटी बच्चों की कैसे होगी? मतलब कोई भी आके यहाँ पे कुछ भी इनको मारपीट के चला जाएगा?
किसने बोला मारपीट की चला? भाई वहाँ पे कोई बाइक लेके अंदर घुस जाएगा, कोई चढ़ा देगा, इसकी गारंटी कौन लेगा? देख के आइए गार्ड है कि नहीं है वहाँ पर। वो बच्चे क्या बता रहे हैं कि रात में कोई गार्ड नहीं बैठते? आप देख कर आइए। मैं रात की बात कर रहा हूँ भाई साहब। वहाँ पर पहले रात शाम को चेक करिए। मैं चेक करिए गार्ड है कि आपका कहने का मतलब आप लोग वहाँ पे बैठते हैं? आपको दिख रहा है वहाँ पर बैठे हैं, रात दिन दोनों बैठ रहे हैं। चलो ये लोग इनका कहना है कि ये लोग बैठते हैं, तो देखने वाली बात होगी कि बैठते हैं नहीं बैठते हैं, जबकि ये लोग तो बोल रहे हैं कि बैठते हैं लोग रात में। सर वो तो रेगुलर हमेशा ही बैठते हैं वो वाले कॉर्नर पे या उधर कॉर्नर पे, बट आपने यहाँ की सिक्योरिटी की बात की तो ये सिक्योरिटी तो उनके लिए है ना, ये हमारे लिए तो नहीं है। हम तो प्रोटेस्ट यहाँ पे कर रहे हैं, ये हमारा स्पॉट है। जी जी अच्छा। चलिए सही है, देखते हैं कि क्या नतीजा मिलता है और क्या क्या चीज़ें सॉल्व होती हैं। बहुत जेन्युइन मुद्दा है कि जो खाना नहीं खा रहे हैं उसका पैसा क्यों लिया जा रहा है, और सिक्योरिटी वाले भी क्या करें कि मजबूर है, उनको भी ऊपर प्रशासन से जो दबाव है, जब कहते हैं कि केंद्रीय मंशा साफ़ नहीं होती है तो बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।